हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस का जो ब्राउचर में क्या लिखा होगा और किस तरह की पॉलिसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए ये एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी को ज़रूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन के लिए ही है। आप अपने लिए भी ले सकते हैं और अपने माता पिता के लिए भी ले सकते हैं। कितनी भी उम्र के लोग पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और कंपनी का नाम है मैक्स बूपा और प्लान का नाम है हेल्थ रीअश्योर। ओके, तो हेल्थ रीअश्योर में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखेंगे हम। और इसका ब्राउचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ कुछ बातें हो सकता है छूट जाए और उन बातों को आप ब्राउचर को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, बगैर समझे ब्राउचर को अगर आप खरीदते हैं तो हो सकता है क्लेम के समय आपको दिक्कत हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, हर टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज पढ़ता हूँ और बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो प्लान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का जो भी ट्रीटमेंट होगा ये इस प्लान में कवर होगा। ठीक है, अगर पॉलिसी बाजार से इस प्लान को खरीदते हैं, पॉलिसी को हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकते हैं, पॉलिसी को हम थर्ड पार्टी से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कंपनी से खरीदने के बाद होता क्या है, अगर आप किसी के सहारे जाकर प्लान को खरीदते हैं, प्लान थोड़ा सा महंगा हो जाता है अगर आप किसी के सहारे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी का, जैसे कि policybazaar.com और policydekho.com जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आपको पॉलिसी खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन कोई भी क्लेम करना है तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एट टाइम आपको साथ रहेंगे। उस ग्रुप के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको मदद करेंगे, ये फायदा होता है। तो पॉलिसी बाजार से लेने में इस प्लान का फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट कंपनी देती है। पॉलिसी बाजार की तरफ से आपको एक क्लेम गारंटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें कि वैलिड क्लेम को समय पर सेटल करने का एक उसमें कंफर्मेशन होगा। ठीक है, पॉलिसी बाजार से लेने में ये फायदा है। CRM आपको मिलेगा, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि जैसे ही आप फोन करेंगे पॉलिसी के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए, अगर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत उसका क्या होगा, जवाब मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपको 2 दबाए, 3 दबाए, 4 दबाए और वापस से 9 तक ले जाते हैं, फिर वापस से 0 तक भी लेके आते हैं, तो ये सब दबाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर CRM मिलेगा, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, आपको वो तुरंत बात करेंगे। उसके बाद ऑन ग्राउंड क्लेम सेटलमेंट टीम रहती है, यानी कि अगर मरीज हॉस्पिटल में है और आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्लेम करें, तो वहां पर एक ऑन ग्राउंड सेटलमेंट टीम आएगी जो कि आपके क्लेम को सेटल कर देगी। यानी कि कोई ऐसा एक आदमी होगा कंपनी की तरफ से, पॉलिसी बाजार की तरफ से, जो आएगा और आपके क्लेम को बताएगा कहाँ पर क्या भरना है, कैसे लिखना है, क्या ये क्लेम आपका वैलिड है या नहीं है ना। तो जो भी आपको दिक्कतें आएगी उसके बारे में बताएगा, और जो कंपनी को कंपनी के नियम के खिलाफ जो बातें हैं वो भी आपको बताएगा। यानी कि क्लेम को सेटल करवा देगा, दोनों के फेवर में करवा देगा क्लेम को। ठीक है, कंपनी के भी फेवर में, क्योंकि कंपनी हमसे प्रीमियम ले रही है तो कंपनी का भी हक बनता है कि हमें वो क्लेम कर दे, और हमें किस तरह से वैलिड क्लेम करवाना है ये भी वो चीज़ सारी बताएगा। उसके बाद ये है ऑन ग्राउंड सेटलमेंट का जो मिलेगा आपको। उसके बाद रूम रेंट लिमिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वार्ड में लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर इंश्योरेंस है तब भी कभी कभी जनरल वार्ड में ही शिफ्ट किया जाता है। लेकिन पॉलिसी बाजार की तरफ से ये जो मैक्स बूपा का हेल्थ रीअश्योर प्लान है, इसमें क्या है कि आपको जनरल वार्ड में नहीं, आपको एक सेपरेट वार्ड दिया जाएगा जहां पर आप 50,000 रुपए तक का जो रूम रेट है वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पॉलिसी 5 लाख की है, आप 5 लाख रुपए तक खर्चा कितना भी करो। ठीक है, अगर वो वैलिड है, हर चीज़ अगर वैलिड है तो आप 5 लाख रुपए तक कितना भी खर्चा करो, चाहे एक दिन में आपका आ जाए 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद ये खत्म नहीं है, मैं बताऊंगा आगे क्या चीज़ है इस प्लान में। तो ये होता है, फिर आपका चाहे एक दिन का 50,000 लग जाए, चाहे फिर आपका 40,000 लग जाए, है ना, तो 5 लाख रुपए तक ही वो होगा। और उसके बाद को पेमेंट, मतलब को पेमेंट ज़्यादातर कंपनी बहुत ड्रामे होते हैं। अगर आप ब्राउचर सही से नहीं पढ़ेंगे तो वाकई में ड्रामे होते हैं। आपको पहले कंपनी बोलती है कि हाँ, पहले आपको 50,000 रुपये खर्चा आया, ठीक है, आप पहले पे कर दीजिए फिर हम दे देंगे। या फिर को पेमेंट, यानी कि
आधा आप करें, आधा हम देंगे, और जो बाकी का जो बचा है आधा फिर हम आपको वापस बाद में दे देंगे। तो ये चीज़ें होती है, बहुत सारी दुविधा में फंसते हैं। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, वो पेमेंट का कोई भी मैटर नहीं है। कंपनी सारा के सारा पेमेंट खुद ही करेगी 5 लाख रुपए तक का। उसके बाद में कैशलेस हेल्थ कार्ड मिलेगा। कैशलेस हेल्थ कार्ड मिलेगा मतलब रेगुलर चेकअप होता रहेगा आपकी मदर फादर का। अगर जो भी उस पैकेज में जो भी चेकअप्स हैं, है ना, जो भी उन्होंने वो कर दिया है, लिस्टेड कर दिया, लिस्टेड चेकअप, ठीक है। तो वो चेकअप होंगे, जैसे कि हार्ट चेकअप होगा, उसके बाद लंग्स का होगा, फिर कोई एक्सरे हो सकता है, कोई अल्ट्रासाउंड हो सकता है ना, कोई ब्लड रिपोर्ट हो सकती है, यूरिन का टेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो भी है लिस्टेड, उस लिस्ट में जितने भी चेकअप होंगे, जो उस ग्रुप में जो हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर लिस्ट होगी, और उस लिस्ट में जितने भी चेकअप होंगे उस चेकअप को आपको फ्री में करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका एक कैशलेस हेल्थ कार्ड मिलेगा। आप जाइए उस ग्रुप के हॉस्पिटल में जाइए, और उसके बाद में उनको अपना कार्ड दिखाइए, और जो चेकअप करवाना है अगर उस लिस्ट में वो चेकअप है तो करवा लीजिए। उतना पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 लाख रुपए से। 5,000 रुपये के आसपास का वो होता है, ठीक है। और उसके बाद है रिस्टोरेशन कवर। रिस्टोरेशन कवर मतलब अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया है, आपने जिसकी पॉलिसी ली है वो आदमी बीमार पड़ गया है, और उसके सारे के सारे 5 लाख खत्म हो गए हैं। अब क्या होगा, अब कंपनी क्या करेगी? कुछ कंपनियां बोलती हैं आपका जो टर्मिनेट कर देते हैं, पॉलिसी को टर्मिनेट कर देते हैं। हाँ, अब आपका काम खत्म हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पॉलिसी टर्मिनेट नहीं होगी। 5 लाख का अगर आपका लिमिट खत्म हो गया तो रिस्टोर हो जाएगा, पॉलिसी रिस्टोर हो जाएगी, यानी कि वापस से दोबारा से 5 लाख रुपए आ जाएंगे। वो भी खत्म होते हैं तो फिर से दोबारा से आज 5 लाख आएंगे, वो खत्म होते हैं तो दोबारा से। वैसे बोलना बहुत आसान है, इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैलिड क्लेम होना चाहिए, तभी ये बार बार रिस्टोर हो जाएगा। अगर कोई लंबी बीमारी इस तरह से है, पॉलिसी खरीदने के बाद अगर कोई बीमारी आती है, तो ऐसी बीमारी में जिसका कोई भी पहले नामो निशान हमारे बॉडी में नहीं था, क्योंकि पॉलिसी खरीदने के समय एक मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होगा, उस मेडिकल में जो भी बीमारी होगी वो उसी वक्त कवर नहीं होगी, वो आगे फ्यूचर में जब पॉलिसी पुरानी होती जाएगी तब कवर होगी। लेकिन ऐसी बीमारी जो उस मेडिकल में नहीं थी जब आपने पॉलिसी खरीदी थी उस समय, उसके बाद अचानक से बाद में आ गई, तो ऐसे पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो वैलिडी है ना। तो ऐसे में आपको 5 लाख 5 लाख 5 लाख मल्टीपल टाइम्स, चाहे आपको कितना भी लग जाए, कंपनी देगी। लेकिन कंपनी का कहना है, मैंने बात किया था, तो कंपनी का कहना है कि ये एक एक्सेप्शंस होता है, बहुत कम केसेस में। मैंने बोला था कि इस तरह अगर कंपनी हर चीज़ में देती रहेगी, 5 लाख रिस्टोर करती रहेगी 5 लाख, तो कंपनी का घाटा नहीं होगा। तो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्शंस होते हैं। जो चीज़ें कंपनी नहीं बिकने वाली होती है उनमें ज़्यादा फैसिलिटी देती है। जैसे कि आप कोई साबुन ही खरीद लीजिए, कोई नई कंपनी आएगी परफ्यूम की, है ना, 100 रुपये की चीज़ वो आपको 40 रुपये में दे देगी, क्योंकि उसको अपनी ऐड करनी है ना। तो उसे पता है कि मेरी नई कंपनी है, बाजार में मुझे टिकना मुश्किल है, और पहले ही परफ्यूम की बहुत सारी कंपनियां आ गई है, तो मैं अपनी 100 रुपये की चीज़ 40 में बेचता हूँ, तो इसलिए लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो मेरा भी नाम हो जाएगा, कंपनी की ऐड हो जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट बिकने लगेगा। तो ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसी है। उनको पता है कि ये 1000 में लाखों में एक केस ऐसा आता है, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तो टर्म्स और कंडीशन होगी ना, तो उस टर्म्स और कंडीशन के तहत वो क्लेम रिजेक्ट करते होंगे। लेकिन कोई सारे क्लेम तो वो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। तो एक्सेप्शन आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में उन्हें पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो कंपनी का कहना है कि बार बार ऐसे क्लेम नहीं आते, इसलिए हमने ये दिया है। लेकिन फिर भी आप रिस्टोरेशन के बारे में कर लीजिएगा पता, क्योंकि ये मैंने तो कहा था कि उन्होंने बोला अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है इसके ऊपर। आप रिस्टोर अगर बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार 5 लाख खत्म करते हैं, तो वो कितने भी समय तक आप ले सकते हैं, साल में जितने मल्टीपल टाइम्स। लेकिन कवर फिर क्लियर कर लीजिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें मैंने अपने लेवल पे समझी है, और आप किस तरह से समझ सकते हैं। आपको किसी के ऊपर विश्वास तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी का ब्राउचर पढ़ लीजिएगा, हेल्थ रीअश्योर का ब्राउचर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कंपनी से पूछ लीजिएगा, थर्ड पार्टी से पूछ लीजिएगा। जब आप समझ में आएगा आपको प्लान तो आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे बोलने के तुरंत ना खरीदें, पहले देखें, हर चीज़ का नियम पढ़े, अर्थ पढ़े, उसके बाद प्लान को खरीदा जाए, ठीक है, या खरीदा जाना चाहिए। और उसके बाद नो क्लेम बोनस भी है।
नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि अगर आप साल भर बीमार नहीं पड़ते हैं, और साल भर बीमार नहीं पड़ते हैं तो कंपनी का फ़ायदा ही हो गया ना। अगर आपने 40,000 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है पूरे साल भर और बीमारी नहीं पड़े तो कंपनी का फ़ायदा हुआ ना। तो कंपनी क्या करती है, सारा पैसा अपने पास नहीं रखती है, कंपनी हमें भी फ़ायदा देती है। और कंपनी अगले साल जब आपका प्लान दोबारा से रिन्यू हो जाएगा तो वो 5 लाख की जगह इस बार 7.5 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि हर साल 50% का रिस्टोर हो जाएगा, मतलब वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, 7 लाख 5 लाख का 7 7.5 हो जाएगा, 7.5 का 10 हो जाएगा। इस तरह से फिर आप अगले साल जब प्रीमियम उतना ही रहेगा, प्रीमियम कंपनी का समय समय पर बढ़ता है, रोज़ नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कवर है वो बढ़ गया तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रीमियम कोई कंपनी 3 साल में बढ़ाती है, कोई 4 साल में बढ़ाती है। मैक्सिमम कंपनी जो होती है वो 5 साल में अपना प्रीमियम को रिफ्रेश करती है, बढ़ाती है। ठीक है, पॉलिसी खरीदने के पहले दिन से ही आपका फ्री हेल्थ होगा। अगर आपको लगता है कि आप बीमार पड़ गए, आप वहाँ पर ग्रुप के हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ पर अपना कार्ड दिखाइए और उसके बाद आपका जो चेकअप है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अगर बोलेगा कि आप सही हैं तो सही हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि सही है और आपने बोल दिया ना मेरा ब्लड टेस्ट करिए, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने बोल दिया आप सही सलामत है तो उसके बाद आप तो उसके बाद डॉक्टर तो करेगा ही नहीं, है ना। कंपनी तो ऐसा नहीं करेगी, कंपनी को पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और फ्री हेल्थ चेकअप जो होता है वो 5,000 रुपये तक होता है। ठीक है, 5,000 रुपये तक का आप फ्री कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर पहले चेकअप करेगा, लगेगा कि हाँ आपको चेकअप की ज़रूरत है, तो फिर पूछेगा कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। हाँ मुझे ब्लड टेस्ट करनी है, मुझे हार्ट टेस्ट करनी है, मुझे TMT करनी है, मुझे ECG करनी है ना, जो भी करना है 5,000 रुपये तक आप फ्री कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हिडन, कंपनी का कहना है कि कोई हिडन टर्म्स और कंडीशंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्लान आपने खरीदना है, आपने खाना है, इस्तेमाल करना है उस चीज़ को, तो आपका काम है कि उसे सही ढंग से जांच लिया जाए, है ना। तो सबसे पहला जो मिरर है आपके सामने वो होता है ब्राउचर। ब्राउचर जो प्लान के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा अच्छी तरह से, उसमें क्या लिखा है, तभी जाके प्लान खरीद सकते हैं। ठीक है, बेचने वाला तो अपनी तरफ से पॉलिश करके ही बेचेगा, है ना। वो पीतल को भी बोलेगा सोने की पॉलिश, है ना, और सोने को तो खैर बोलेगा ही सोना। तो बेचने का अपना तरीका है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप प्लान किसी के कहने पर खरीदते हैं, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसके पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि एजेंट, जो फिजिकल एजेंट आपके दरवाजे पे आता है, बोलता है कि ये प्लान लीजिए, उनसे बिल्कुल भी मत खरीदेगा, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन एजेंटों के कारण। मैं तो उनको खाली पानी पिलाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद बढ़िया तरीके से उनकी विदाई करूँगा। एजेंट के से तो बिल्कुल मत लीजिएगा फिजिकली। आप कस्टमर को कॉल करिए, कस्टमर केयर को कॉल करिए, रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करिए, कंपनी में करिए, थर्ड पार्टी में जाइए। आप सारा परफेक्ट करने के बाद प्लान खरीदिए, ब्राउचर भी पढ़िए। ठीक है, क्यों मैं ऑनलाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जब आप प्लान खरीदते हैं तो आप जब प्लान खरीद रहे होते हैं तो उस समय की रिकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं कि आपको उन्होंने क्या बोला कंपनी ने। जब आप प्लान खरीद रहे थे तो आपको कंपनी ने बोला क्या कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं एज ए प्रूफ आपके पास में। तो ये भी है। खैर रिकॉर्डिंग तो आप किसी भी की भी ले सकते हैं, आप प्लान ले चाहे ना ले, आप रिकॉर्डिंग की डिमांड करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, और इसका सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वेटिंग पीरियड, इस जो हेल्थ रीअश्योर है मैक्स बूपा, इसका जो वेटिंग पीरियड है, मैं आपको सिर्फ प्लान के बारे में बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी का नाम मैं बार बार अगर ले रहा हूँ तो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक प्लान है। ठीक है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा लालची आदमी नहीं हूँ और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि ये कैसे कैसे काम करेगी पॉलिसी। तो ये पॉलिसी खरीदते ही पहले दिन से ही काम करने लग जाएगी, यानी कि जो भी बीमारियां हैं इसकी वो पहले दिन से ही, जो भी इसकी लिस्टेड बीमारियां हैं वो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी इसके अंदर। यानी कि पहला दिन वो कौन सा दिन होता है, आपने पॉलिसी खरीदी, पेमेंट किया, आपके कार्ड से पेमेंट कट गया और उसके बाद में वो पहला दिन नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगा,
पेमेंट पहले कटेगा आपका, उसके बाद आपको डॉक्टर कॉल करेंगे, डॉक्टर मेडिकल करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो पहले डॉक्टर आ गए और उसके बाद आपको वो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, है ना, फिर आपने फेल कर दिया, तो डॉक्टर आने का जाने का जो खर्चा है वो तो कंपनी के ऊपर गया ना। इसलिए कंपनी पहले प्रीमियम लेगी और उसके बाद डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आने के बाद चेकअप होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगा, कुछ और ऑनलाइन कार्रवाई होगी, इसके लिए 10-15 जितने भी दिन का समय लगता है वो लगेगा। और जब फाइनल डॉक्यूमेंट आपको रिसीव करेंगे आप, तो फाइनल डॉक्यूमेंट जब आप बॉन्ड रिसीव होगा तो वो आपका पहला दिन होगा, ठीक है। तो उस दिन यानी कि आपने पैसे जब पेमेंट किए उसके हो सकता है वो पहला दिन 7 दिन के बाद आए या फिर 10 दिन के बाद आए, तो उस दिन से ही वो जब से आपको बॉन्ड इश्यू होगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपने ये बॉन्ड पॉलिसी का जो प्लान है वो खरीदा है, वो आपका पहला दिन है। और तब से क्या क्या लागू होगा, एक्सीडेंट कवर तो उसी दिन से लागू होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज कंपनी उसी दिन से चालू कर देगी, ठीक है। बॉन्ड आपको मिलते हैं। और उसके बाद 30 दिन के बाद क्रिटिकल बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी होती है क्रिटिकल बीमारी, आप लिस्ट देख लेना इंटरनेट पे कौन कौन सी क्रिटिकल बीमारी है। उसके बाद 2 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, धीरे धीरे कौन सी बीमारी बढ़ती है, कैंसर। उसके बाद बहुत सारी बीमारी होती है, बीमारी का नाम लेने से हाथ पैर हिल जाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी 2 साल में कवर हो जाएगी। उसके बाद में 3 साल के बाद ऐसी बीमारी शामिल होगी जो पहले से ही आपको होगी, ठीक है। पहले से, मेरा भी खड़खड़ बजता है हार्ट जब ऐसे करता हूँ, तो पहले से ही मतलब मैंने पॉलिसी खरीदी है और उसमें मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी आ गई, उसमें डॉक्टर ने मेरा एग्जामिनेशन किया और उसमें बीमारी शो हो गई, अब कंपनी उसको नोट करेगी। उस बीमारी से संबंधित कोई भी क्लेम मुझे नहीं मिलेगा जब तक कि मुझे 3 साल नहीं मिले। जब मैं 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरता रहूँगा, 3 साल के बाद उस बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूँ जो मुझे पॉलिसी खरीदने से पहले ही थी, और जो कंपनी को भी पता था मुझे तो पता ही था, ठीक है। तो वो बीमारी भी कवर होगी। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी है इसके अंदर, मतलब अगर हॉस्पिटल जो लिस्टेड जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो उनके जो ग्रुप में होते हैं, वहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। आप सरकारी हॉस्पिटल में तो जाओगे नहीं, जब आपने क्लेम पॉलिसी ली है तो आप उसी हॉस्पिटल में जाओगे। उसके बाद अगर वहाँ पर जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बरामदे में सुला दिया जाएगा या फिर कहीं चेयर पे बिठा दिया जाएगा और ये सलाइन लग रखा है हाथ में और लेके घूम रहे हैं आप इधर उधर, ऐसा नहीं होगा। आपको हॉस्पिटलाइजेशन घर में ही होगा, ठीक है। घर में ही आपको आपका जो बेड है वो वहाँ पर आप रहिएगा, डॉक्टर वहीं आएगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा और वापस जाएगा। डॉक्टर का आने जाने का चार्जेस जो होता है वो भी कंपनी ही पे करेगी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है 5 लाख में, ठीक है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी कि डॉक्टर आपके घर में आया और उसने 5,000 रुपये चार्ज किया और मैं नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है। कंपनी को उसमें देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, यानी कि आपको बेड नहीं मिल पाया है या फिर डॉक्टर रेफर करते हैं, कभी कभी आप हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हिलना डुलना मना रहता है, क्योंकि मेरे में भी कमर में दर्द है, तो हिलना डुलना ज़्यादा मना रहता है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या फिर रेफर करते हैं कि आप घर में ही रहकर ट्रीटमेंट करें। ऐसे में अगर आप डॉक्टर लाते हैं कहीं से ग्रुप, वो जो ग्रुप के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से डॉक्टर आते हैं, वो चार्ज करते हैं इवन 10,000 रुपये भी पर डे का, तब भी कंपनी को देना होगा, क्योंकि कंपनी को साल में 5 लाख रुपए देना होता है, ठीक है। तो वो उसमें इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये तो है कवर होगा, ठीक है। इसमें तो बोला है कि बीमारी, देखिए मैंने आपको 3 लाइन में बताया, 30 दिन के बाद क्रिटिकल बीमारी होती है, 2 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, और बीमारी सारी होगी इसके अंदर। और जो बीमारी इसमें कवर नहीं होगी वो बीमारी है कॉस्मेटिक सर्जरी। किसी का नाक टेढ़ा है, अगर वो सीधा करना चाहता है तो वो इसमें कवर नहीं है। उसके बाद HIV एड्स जो कभी भी ठीक नहीं होगा वो इसमें कवर नहीं है। और सर्जिकल अटेम्प्ट, और सुसाइडल अटेम्प्ट, अगर आपने किसी, फॉर एग्जांपल मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया और मेरी टांग टूट गई मैं कहीं छत पे गया, अब मैं परेशान ज़िंदगी से हो गया। वैसे वो भगवान ठीक रखे मुझे भी और आपको भी, और मैं वहाँ से छलांग मार दिया जानबूझकर, जबकि मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसे होगा, और मैं मरने की वजह बच गया, मरने की जगह पे बच गया।
अब बच गया तो मैं पॉलिसी लेके जाऊंगा ग्रुप हॉस्पिटल में, हाँ मेरे पास है 5 लाख लो, तो कंपनी बोलेगी ना, आपने अपनी जान देने की कोशिश की थी, खुद सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो ऐसे में आपको चाहे कोई भी बीमारी हो जाए हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। और उसके बाद कॉन्जेंटियल डिसीज़ होते हैं, ये पता नहीं कौन से डिसीज़ होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। जेनेटिक डिसीज़ होते हैं, जेनेटिक यानी कि पहले से, जैसे कि हार्ट में छेद, अगर पैदा हुआ बच्चा और हार्ट में छेद, ऐसा ना हो किसी के साथ, उस पैदा होते ही पैर नहीं होता है किसी का हैंडीकैप होता है, तो वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर सरकार को अध्ययन करना चाहिए। वैसे अब किसकी गलती है, वो पैदा हुआ है उसके हार्ट में छेद है, या फिर पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो किसकी गलती है? वो उस इंडिविजुअल की गलती है या उस मदर फादर की गलती है? किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। फिर ऐसी कंडीशन में सरकार ने मदद करना चाहिए, जबकि ऐसी स्थिति में पॉलिसी कोई भी क्लेम नहीं देती है। अगर आप जेनेटिक डिसीज से पीड़ित है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, जबकि सरकार ने अपनी तरफ से इस तरह की बीमारियों को, सरकार ने उस कंपनी को एक फंडिंग करनी चाहिए और उस कंपनी की मदद से हमारा उस पर्टिकुलर इंसान का, बच्चे का ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि ऐसी बीमारियों से पीड़ित है जो कि पूर्वजों से चलती आ रही है ना। ऐसा होना चाहिए कुछ। वैसे ये एक नाइंसाफ़ी मेरे हिसाब से है, तो ये है जो कंपनी कवर नहीं करती है, ठीक है। ध्यान रहे, कंपनी 5 साल में एक बार प्रीमियम बढ़ाती है, मैंने आपको पहले से ही बताया था। और ये है कंपनी का नाम मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैक्स बुपा कंपनी है और प्लान का नाम है रीअश्योर, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मेरा प्लान तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया, अगर वो आपको कहीं हद तक अगर 2% भी मदद करे तो एक क्लिक मेरे इस सब्सक्राइब के बटन पर कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।